हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वे सॉल्यूशन में। आज हम आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं जिसमें एमपी ऑनलाइन, सीएससी, ई मित्र या आयुष्मान मित्र ये जो भी कैंडिडेट हैं जो बायोमेट्रिक सर्विसेज यूज़ करते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस यूज़ करते हैं, उनको बहुत प्रभावित होने वाली हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक ऐसा नोटिस निकाला है जिसके द्वारा जिसमें जो भी पुराने बायोमेट्रिक डिवाइस है उनको एक्सपायर कर दिया गया है। मतलब उनको यूआईडीआई के ऑथोराइज लिस्ट से हटा दिया गया है। अब केवल ही एक उन्होंने जो नया डिवाइस जारी किया है केवल उसी से ट्रांजैक्शन होंगे। इसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको हम देते रहें। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर अपना एमपी ऑनलाइन पोर्टल लॉगिन कर दिया गया है, जहाँ पर एमपी ऑनलाइन के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। हम सीएससी में भी लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको वो नोटिस दिखा देंगे आपको कि क्या नोटिस आया है गवर्नमेंट के द्वारा, यूआईडीआई के द्वारा। यहाँ पर लिखा है पीजेक्यूएस संचालक आपको सूचित किया जाता है कि भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी और उसके यूआईडीएआई ऑथेंटिक डिवीज़न के द्वारा नई दिल्ली के निर्देशानुसार एमपी ऑनलाइन की समस्त सेवाओं में बायोमेट्रिक प्रक्रिया हेतु कोजेन CHD 200, मॉर्फो MSO3 1300E2 या 1300E या फिर टेट्रिक बायो सिस्टम TFC20 डिवाइस का उपयोग कियोस्क संचालक द्वारा 31 दिसंबर 2022 यानी आज के बाद नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अपने निर्देश में 1 जनवरी 2023 से एमपी ऑनलाइन सेवा हेतु इंटीग्रेटेड बायोमेट्रिक डिवाइस या जिसका नाम है प्रिसिशन PB510 फिंगरप्रिंट स्कैनर का ही उपयोग किया जाएगा। शीघ्र ही आपको अन्य बायोमेट्रिक डिवाइस की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पर इस टाइप से नोटिफिकेशन दिया गया। अभी केवल स्पेशल जो प्रिसिशन के बायोमेट्रिक है PB510 उसको ही प्रमोशन कर रहे हैं कि केवल आप यही डिवाइस यूज़ कीजिए। हम आपको CSC का भी नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ CSC के द्वारा इस तरह का नोटिफिकेशन दिया गया है कि 1300E और 1300E2 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएंगी। APS के लिए नया डिवाइस यूज़ कीजिए। अब हम केंद्र सरकार के द्वारा जो नोटिस निकाला गया उसकी हम बात कर लेते हैं। ये नोटिस हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा देंगे। आप वहाँ से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा रिमूवल फॉर ओल्ड एंड डिप्लॉयड डिवाइस फ्रॉम ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम फॉर स्ट्रेंथिंग ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी। यहाँ पर लिखा है डियर पार्टनर प्लीज़ रेफर यूआईडीआई लेटर। जो लेटर है वो यहाँ पर उसका प्रेफर नंबर दे रखा है यहाँ पर। इसके बाद हम कुछ खास आपको पॉइंट बता देते हैं। योर एंटायर हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज एन AUI and KUI by UIDAI for availing the Aadhaar authentication facility for authentication of the resident using the authentication L0 device fingerprint and ID certified by UIDAI। यहाँ पर UIDAI द्वारा 31/5/2022 को एक एडवाइजरी इशू की थी जिसमें ऑल ऑथेंटिकेशन सिस्टम इकोसिस्टम के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी कि सभी डिवाइस हैं जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर जैसे विंडो 10 या एंड्रॉयड 10 एज पर अबव के बारे में यूज़ होना चाहिए। एज पर आधार ऑथेंटिकेशन एंड ऑफलाइन वेरिफिकेशन रेगुलेशन 2021 रेगुलेशन नंबर रिक्वेस्ट एंटायर रिक्वेस्ट टू एम्प्लॉय ओनली दोज डिवाइस इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर विच आर ड्यूली रजिस्टर्ड विथ or approved or certified by the authorities for the purpose and are in accordance with the standard and specification laid down by the authority। यानी जो आधार का एक्ट है 2021 उसमें उन्होंने दर्शाया गया है कि केवल वही डिवाइस एम्प्लॉय यूज़ कर सकते हैं। जो डिवाइस या सॉफ्टवेयर या इक्विपमेंट जो भी यूज़ कर सकते हैं वो फुली रजिस्टर्ड और अप्रूव हो, केवल वही यूज़ करना है। इसके आगे है देयर फॉर यू आर रिक्वेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड फेस आउट सच डिवाइस इन टाइम बाउंड मैनर एंड मे बी नोटेड द सर्विसेज ऑफ सच डिवाइस देयर आफ्टर विल स्टॉप फ्रॉम 31 दिसंबर 2022 एंड नो ऑथेंटिकेशन विल बी परमिटेड ऑफ दिस डिवाइस। यानी
UIDAI को ऐसा नोटिस भेजा गया था कि आप उन डिवाइस की पहचान कीजिए जो सच में इस तरह से काम करते हैं और उनको 31 दिसंबर 2022 तक बैन या बंद कर दीजिए। इस तरह का उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। दिस इशू विल बी अप्रूव ऑफ कंप्लेंट अथॉरिटी। हम आपको कौन कौन से डिवाइस है वो डिवाइस दिखा देते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा UIDAI का जो है उसमें लिस्ट ऑफ UIDAI सर्टिफाइड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ओल्ड एंड डिप्लॉयड L0 डिवाइस। यहाँ पर हम बता देते हैं, आपको कंपनी के नाम और उनकी वैलिडिटी बता देते हैं कि उसके बाद वह डिवाइस यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। केवल हम कंपनियों के नाम ले लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की थी, उसको 7 फरवरी 2022 को ही एक्सपायर कर दिया गया था। जिसके बाद बायो एनेबल टेक्नोलॉजी की 31 मई 2017 को ख़त्म कर दिया गया था। जिसके बाद बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वो भी 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद है डेटा मिनी टेक्नोलॉजीज़, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद है अगला हमारा MS डिजिट सिक्योर इंडिया लिमिटेड, इसके भी अभी तक कोई डिवाइस यूज़ नहीं हो रहे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा DSK डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, इसका 7 फरवरी 2020 को समाप्त हो गया है। जिसके बाद है Gemalto डिजिटल सिक्योरिटी, जिसका CHD 200 और CHD 200i काफ़ी पॉपुलर जो है फिंगरप्रिंट डिवाइस था, वो 16 अप्रैल 2020 को ही समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद इनोकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद है माइस्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी डिक्लाइन कर दिया गया है। अगला है हमारा प्रिसिशन बायोमेट्रिक इंडिया लिमिटेड, ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, इसके काफ़ी डिवाइस आपने यूज़ किए होंगे, जिसमें एक पॉपुलर है CHD 200, उसका 16 अप्रैल 2020 को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद ये PB300 और PB400, ये भी डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। अगला है हमारा QSID टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, 27 अगस्त 2020 को समाप्त हो गई। इसके बाद सैमसंग इंडिया लिमिटेड 1 जनवरी 2019 को समाप्त हो गई है। अगला है हमारा सिंग बाइट इनोवेशन, ये भी 17 मई 2021 को समाप्त हो गई। इसके बाद टेटविक बायोमेट्रिक सिस्टम 26/11/2020 को समाप्त हो गई। इसके बाद जेड के टेक्नो बायोमेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड है, ये 13 जून 2021 को समाप्त हो गई है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी जो 27 अगस्त 2021 को समाप्त हो गई। इसके बाद नेक्स्ट बायोमेट्रिक सॉल्यूशन, ये भी 27 अगस्त को समाप्त हो गई। इसके बाद है इवोल्यूटिव सिस्टम, ये भी 7 फरवरी 2022 को समाप्त हो गई। नेक्स्ट कंपनी हमारी इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम, जिसके काफ़ी पॉपुलर जो हैं MSO3, जिसमें MSO1300 7 फरवरी 2022, CHD 200i 16 अप्रैल 2020 को समाप्त हो गए हैं। इसके बाद है लिंकवेल टेली सिस्टम, ये 19 जनवरी 2022 को, और स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड हैं, ये 1300 और 1300 ही, ये अभी 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो मालफो की बायोमेट्रिक डिवाइस है उसके बारे में हमने जानकारी आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।